महाकुंभ 2225 का मेला महिला नागा साधुओं के बिना अधूरा ही रहता है, क्योंकि महिला नागा साधु के पास ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिसे देख लोगों के होश उड़ जाते हैं। आपने पुरुष नागा के बारे में तो कई बातें सुनी होंगी, पर महिला नागा साधु की बात करने से भी लोग घबराते हैं, क्योंकि यह महिला नागा अपने चमत्कारों को गुप्त रखती है और सिर्फ ईश्वर से संपर्क साधने के लिए ही उनका इस्तेमाल करती है। इसलिए लोग महिला नागा के बारे में कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि वह नागा है। पर आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसमें महिला को नागा साधु बनाते वक्त उसके शरीर के एक ऐसे हिस्से को निष्क्रिय कर दिया जाता है जो शरीर में वासना जगाता है। पर यह प्रक्रिया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर एक आम महिला को महिला नागा साधु कैसे बनाया जाता है? आज की यह वीडियो देखकर आपको सब पता चल जाएगा। पर उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। महिला नागा साधु कौन होती है? होती भी है या सिर्फ किताबों और कहानियों में मिलती है? क्या सिर्फ पुरुष ही नागा साधु बन सकते हैं? देखिए, इसका जवाब तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि महिला नागा साधु होती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुषों की तरह बिना कपड़ों के हर पल रहती हैं? और नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने जिस्म का कौन सा पार्ट त्यागना पड़ता है? लंबे लंबे बाल, भभूत से लिपटा नंगा बदन, हर पल नशे में डूबी रहना, क्या यही पहचान है एक महिला नागा साधु की? कैसी है इनकी रहस्यमयी दुनिया? महिला नागा साधु के बारे में जानने से पहले क्या आपने कभी एक नागा साधु को देखा है? नीचे कमेंट्स में यस लिखकर जरूर बताइए। आपको बता दें कि महिला नागा साधु बनने से पहले यहां महिलाओं को 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद अगर इन महिलाओं के गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, तभी उसे दीक्षा प्रदान की जाती है। नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। महिला नागा सन्यास बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर, परिवार और उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। महिला को भी नागा साधु बनने से पहले खुद का ही पिंड दान करना पड़ता है और पुरुषों की ही तरह महिला नागा साधु का भी मुंडन किया जाता है और फिर उस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। महिला नागा सन्यासिन पूरा दिन भगवान का जाप करती रहती हैं और सुबह सुबह जल्दी उठकर शिव जी का जाप करती है। इसके बाद दोपहर में भोजन करने के बाद फिर से शिव जी का जाप करती हैं और शाम को सोती है। अखाड़े में महिला साधुओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। जब महिला नागा सन्यासी पूरी तरह से बन जाती है तो अखाड़े के सभी साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। साथ ही सन्यासी बनने से पहले महिला को यह साबित करना होता है कि उसका अपने परिवार और समाज से अब कोई मोह नहीं है। इस बात की संतुष्टि करने के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। आपको बता दें कि महिला साध्वी को पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहने की इजाजत नहीं है। वह बॉडी पर एक भगवा कपड़ा लपेट कर रहती है। ठंड हो या फिर बरसात, हर मौसम में यही एकमात्र उनकी पोशाक है। तीर्थों में भी महिला साधुओं को नग्न स्नान करने की परमिशन नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई अखाड़ों में नागा साधु की दीक्षा लेने के लिए विदेशी महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। भारत में जिस तरह नागा साधु इतने कठोर होते हैं और इतनी परेशानियों के बावजूद बिंदास जीते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, यह जानने के लिए बाहर के लोगों में काफी दिलचस्पी होती है। यही वजह है कि कुंभ में नेपाल से बहुत सी महिलाएं आती हैं। इनमें कई साध्वी ऐसी होती हैं जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर साध्वी बन गई होती हैं। जूना अखाड़े में इस तरह की कई साध्वी हैं। इसके अलावा जर्मनी, मॉस्को, अमेरिका समेत अन्य देशों की महिलाएं भी साधु बन जाती हैं। इनमें तो कई ऐसी हैं जो बिल्कुल यंग हैं, जो पढ़ी लिखी हैं। सच कहूं तो इन्हें हरिभजन के अलावा अन्य किसी से कोई मतलब नहीं। यह सभी साध्वी अखाड़ा के नियमों के मुताबिक ही पहनावा और तिलक से सबका श्रृंगार करती हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं
वह काफी हैरान कर देने वाला है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर यह नागा या महिला नागा साधु सिर्फ कुंभ के मेले में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा इतने वर्षों वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं? शायद ही आप में से किसी ने इस बात पर गौर किया होगा। नागा साधु हमेशा तपस्या में लीन होते हैं। वह साधना के लिए अखाड़े को छोड़ देते हैं और कंदरा में चले जाते हैं। कंदरा का मतलब होता है पर्वतों में मौजूद सुरंग। इसमें भी कई तरह के नागा साधु होते हैं और जगह के नाम पर उनके नाम होते हैं। जैसे पर्वतों में रहने वाले नागा साधुओं को पर्वतागिरी, नगर में रहने वाले साधुओं को पुरी, जंगल में रहने वाले साधुओं को अनन्य कहा जाता है। यह अलग अलग जगहों पर रहते हैं। माना जाता है कि कुंभ से पहले और कुंभ के बाद नागा सन्यासी हिमालय और अन्य पहाड़ों और जंगलों की गुफाओं में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। यह आमतौर पर एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि वह इन दिनों कहाँ हैं और क्या कर रहे होंगे।